क्या आपने किसी से प्यार किया है? यू नो वॉट, लव स्टोरीज में लव तो कॉमन होता ही है, लेकिन हर किसी की स्टोरी यूनिक होती है। क्या कहते हैं आप? ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द मूवी। कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल के प्लेग्राउंड से, जहाँ हम हमारी इस कहानी के मेन लीड यानी कि हीरो को देख पाते हैं, जो कि एक एथलीट है। जब देखो दौड़ते ही रहता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसे हम क्लासरूम से ज़्यादा प्लेग्राउंड में ही देख पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ हमारी हीरोइन को भी दिखाया जाता है, जो अपने बंदे को निहार रही थी। एक तरफा प्यार जो कर दी है। क्या ये हमारे हीरो को देख रही है? जी नहीं, ये तो किसी और बंदे को देख रही है जो पौधों को पानी दे रहा है। कि तभी आवाज आती है, दिल आया भी तो इस लल्लू पंगू पे। हमारे स्कूल के लड़के मर गए थे क्या? चलो हो गया, अब जाकर जल्दी से अपना लव कन्फेस कर। और कितना टाइम वेस्ट करेगी? ऑल द बेस्ट कहकर उसकी फ्रेंड वहां से चली जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि लगभग 6 महीनों से हमारी हीरोइन इस बंदे को वन साइड लव कर रही है। फाइनली वो डिसाइड करती है कि आज वो अपने प्यार का इजहार कर ही देगी। उस लड़के का इंतजार कर रही हीरोइन जब उसे आता देखती है तो झट से भगवान से प्रार्थना करती है कि आज उसकी नैया पार करा ही दे। फिर सीधे उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। देखो, मेरा नाम माया है। मैं पिछले 6 महीनों से तुम्हें एक तरफा प्यार करती हूँ। प्लीज मेरा दिल मत तोड़ना। क्या हम एक दूसरे का नंबर शेयर कर सकते हैं? ऐसा कहकर जब वो उस बंदे का चेहरा देखती है तो देखने लायक होता है। यू कौन है तू? प्लीज मुझसे दूर ही रहना। और ऐसा कहकर वो वहां से भाग जाता है। सो सैड, इस बेचारी का दिल टूट जाता है। लाइब्रेरी में अकेली बैठी अपनी किस्मत को कोस रही होती है। तभी इस बंदे का सोशल मीडिया अकाउंट निकालती है और उसे गुड बाय कहने लगती है। देखो, वैसे तो हमारा रिश्ता एक तरफा ही था, बट अब मैं तुम्हें फॉलो भी नहीं करूंगी और स्टॉक भी नहीं करूंगी। बाय बाय। और ऐसा कहते ही जब वो रखने वाली होती है, तभी उस बंदे ने एक पोस्ट अपलोड की, जिसे देखकर वो हक्की बक्की रह जाती है। हाय तौबा, कैसे दिन आ गए मेरे। एक झल्ली आके मुझे प्रपोज कर रही थी। उफ, बचा लो दोस्तों। और उसके नीचे भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स, जिसे पढ़कर हीरोइन तो वैसे ही टूटी हुई थी। अब उसका दिमाग गर्म हो जाता है कि दुनिया कितनी घटिया है। लोग सच्ची फीलिंग्स की कद्र नहीं करते। लेकिन अब बहुत हुआ, मैं अपनी फीलिंग्स को किसी पे यूं ही बर्बाद नहीं करूंगी। और ऐसा कहते ही वो सामने हीरो को सोफे पर से उठते हुए देखती है। वो इसे देखकर गुड जॉब कहता है। हीरोइन को कुछ समझ नहीं आता, बट वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है, क्योंकि इसका मतलब है वो अब तक इसकी बातें और इसकी बड़बड़ाना सब कुछ सुन रहा था। पर वो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जानबूझकर नहीं सो रहा था और तुम्हारी बातों को सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरा तो आज लाइब्रेरी का ड्यूटी है और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। ऐसा कहते हुए वो पास की सीट पर बैठ जाता है और कहता है, अपनी मन की भड़ास निकालना अच्छी बात है, तुम कुछ गलत नहीं कर रही। अब ये सुनकर वो फिर से उदास हो जाती है और कहती है कि एक तरफा प्यार करना ही ठीक था। कम से कम वो खुश तो थी। अब प्यार का इजहार करके दिल ही तो टूटा ना। और ऐसा कहते हुए जब वो मुड़ती है तो हीरो उसे देख रहा होता है। फिर से उसे अजीब लगता है। वो कहती वहां से जा रही है कि तभी हीरो उसे रोक कर पूछता है कि क्या उस बंदे ने उसकी स्माइल भी छीन ली है। हीरोइन नहीं कहकर मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि लड़कियों की एक बहुत बड़ी भीड़ बिल्कुल हीरो की तरफ भागी आ रही थी। जी हाँ, हमारा ये हीरो इस स्कूल का द मोस्ट पॉपुलर बंदा है। जब देखो लड़कियां इसके इर्द गिर्द घूमती ही रहती है, इसे लव टॉर्चर देती रहती है, पर हीरो उनको भाव नहीं देता। यहाँ से सीन क्लासरूम में उदास बैठी हीरोइन पे शिफ्ट होती है। यहाँ हम हीरोइन का क्लासमेट चांद से मिलते हैं, जो उससे पूछता है क्या उसकी उदासी का कारण रिजेक्शन तो नहीं। हीरोइन काफी शॉक हो जाती है और पूछती है कि उसे कैसे पता। तब वह अपना फोन दिखाते हुए पूछता है कि इस पोस्ट में जिस झल्ली की बात हो रही है वो तुम ही हो ना। हे भगवान, इसका मतलब पूरा स्कूल मेरे बारे में जान गया होगा। और ऐसा कहते हुए भी और भी उदास हो जाती है। इससे पहले कि चांद उसे मना पाता, हीरोइन की फ्रेंड रिया वहां भागी भागी आती है और पूछती है कि रिजेक्शन के बाद ऐसे ही बैठना है या कुछ करना भी है। हाँ, अब सुनो, मैंने प्लान बना लिया है। हम इस संडे सीनियर्स के साथ आउटिंग पे जा रहे हैं। तुम वहां किसी को पटा लेना। अगर ऐसे ही रोते रहोगी तो वो छपरी तुम्हारा और मजाक बनाएगा। बेटर हम जल्दी से तुम्हारे लिए एक नया बंदा खोजें और तुम उसके साथ बिजी हो जाओ। खुश रहो, क्या कहती हो? हीरोइन भी हाँ कहकर मान जाती है, पर चांद ट्रिगर हो जाता है। वो रिया को अकेला ले जाकर कहता है कि मेरी माँ, मुझे अभी तो मौका मिला है,
मुझे ट्राई तो करने दे, तू क्यों इसे बर्बाद करने पर तुली है। यस, तो यहाँ हम समझ पाते हैं कि चैन हीरोइन से एक तरफा प्यार करता है। यहाँ से सीन हीरो के घर पे शिफ्ट होती है, जहाँ उसकी फैमिली में उसके पापा और 5 साल की एक छोटी बहन है, हम जान पाते हैं। और भी एक बात मैं आपको बता दूं, हीरो हमेशा स्ट्रेट फेस लेकर घूमता है। वो क्या फील करता है, उसकी इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या है, वो एक्सप्रेस करता ही नहीं है। अगले दिन सुबह ट्रेन से स्कूल जा रही हीरोइन मन ही मन बड़बड़ाती है, कहाँ होगा वो जो सिर्फ मेरे लिए जन्मा होगा, ऐसा कोई है भी या नहीं। कि तभी आवाज आती है, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। और जैसे ही हीरोइन पलटकर देखती है तो सामने हीरो को पाती है। अरे तुम यहाँ। हाँ, जिस दिन मेरा सुबह प्रैक्टिस मैच नहीं होता मैं इसी ट्रेन से जाता हूँ और तब तुम्हें भी देखता हूँ, हमेशा मुस्कुराते हुए ही जाती हो। हीरो के ऐसा कहते ही वो याद करती है उन दिनों को जब वो उस छपरी के सोशल मीडिया में डाले पिक्चर्स को देखकर निहार कर खुश होती थी। लेकिन आज वो रियलाइज करती है वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। और ऐसे जब इमोशनल होती है तो हीरो उससे कहता है, क्या तुम मुझे एक तरफा प्यार करोगी? किसी और को ढूंढने से अच्छा है तो मेरे साथ ये प्रिटेंड गेम खेल लो। हीरोइन काफ़ी शॉक हो जाती है, क्या मतलब है तुम्हारा? जब तक तुम अच्छा फील नहीं करती तब तक हम ये गेम कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या कहती हो? सीन शिफ्ट होती है और उसी रात वो अपने घर में बैठी एक बड़ा सा लिस्ट तैयार करती है कि इस रिटर्न गेम में वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तभी उसे ख्याल आता है, ऐसा एक गेम वो क्यों खेलना चाहेगा। और फिर रियलाइज करती है कि हाँ, वो मुझे बेचारी की तरह देख रहा है और इसीलिए ये जस्ट एक सिंपैथी गेम होगा और कुछ नहीं। अगले दिन स्कूल की लाइब्रेरी में जब हीरो किताबों को अरेंज कर रहा था उसे कुछ अनयूजुअल फील होता है। जब वो पलट कर देखता है तो किताबों के बीच से 2 आंखें नजर आती है। अरे, एनाबेला डॉल यहाँ क्या कर रही? तब वो चिल्लाती है कि नहीं, ये तो मैं हूँ। और फिर वो बैठकर बात करते हैं, जहाँ वो बनाया लिस्ट दिखाती है और कहती है कि ये हमारे इस गेम का रूल्स है, जिसमें लिखा होता है कि जब जब ब्रेक होगा वो हीरो को फॉलो करेगी। वो क्या पहना है, क्या खाता है, उसे क्या पसंद है, वो क्या क्या करता है, सारा कुछ नोट करेगी। ये देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाता है और पूछता है, ये तो स्टॉकिंग हुआ ना? तब वो कहती है, ऑफ कोर्स, यही तो एक तरफा प्यार होता है, अपने प्यार को हर्ट किए बिना जिस दूर से निहारना, क्या कहते हो? तब हीरो कहता है कि अगर हीरोइन को कोई प्रॉब्लम नहीं तो उसे भी नहीं। हीरोइन कहती है कि हाँ, लास्ट टाइम जिस तरीके से मेरा मजाक उड़ाया गया था लोगों के बीच, मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ आगे ना हो। यही मेरी कंडीशन है और इसके लिए हमें इस रिटर्न गेम को सीक्रेट ही रखना होगा। और इस बात से वो दोनों अग्री करते हैं और उनका वन साइड गेम शुरू होता है। जब जब ब्रेक होता है हीरोइन हीरो को ढूंढने लगती है। वो चाहे दूसरे ही बिल्डिंग में क्यों ना हो, दौड़ती भागती हुई उसके पास जाती है। पर जब पास जाकर देखती है तो वहाँ कोई और ही होता है। बावजूद इसके वो रुकती नहीं है क्योंकि वो इस गेम को एंजॉय कर रही थी। उसका एम होता है कि एक दिन में वो 5 बार हीरो से आई कांटेक्ट करे। अभी भी वो उसी के लिए प्रे कर रही होती है कि प्लीज मुझे देख ले देख ले देख ले। कि तभी वहाँ उसकी फ्रेंड रिया आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम किसी लड़के को देख रही हो, क्या चल रहा है यहाँ? तो वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जब बात हो रही होती है तब हीरो ऊपर देखता है, लेकिन जब वो हीरोइन को देखता है तब हीरोइन उसे नहीं देखती। सो सैड। सीन शिफ्ट होती है और शाम को हीरोइन जब हीरो को एक टक नज़र से देख निहार रही थी। जी हाँ, हीरो को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वो नोट कर रही थी कि हीरो कितने बजे किस ट्रेन में जाता है। ओए एनाबेला, तुम यहाँ भी आ गई? और ये सुनकर वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और फिर कहती है, एक तरफा प्यार की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। पर इस पे हीरो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। ओह नो, ज्यादा हो गया ना, सॉरी, एक्चुअली मैं पीछा करते हुए इसी ट्रेन में आ गई, कहती है। कि तभी ट्रेन एकदम हिलने लगता है और अपना बैलेंस खोकर हीरोइन जब गिरने वाली होती है तो हीरो उसे पकड़ लेता है। इश फिर जब वो ट्रेन से उतर कर जा रहे होते हैं तो हीरोइन भी फिर बड़बड़ाने लगती है, इस बार खुश होकर कि जब वो उसे पकड़ता है ना तो उसके पेट में गुदगुदी होने लगती है कि सचमुच एक तरफा प्यार शायद शुरू हो गया। और इस बात से वो खुश थी। कि तभी हीरो उससे पूछता है, क्या तुम मुझे ऐसे ही फॉलो करते आओगी? हीरोइन कहती है, ऑफ कोर्स, उसको उसके बारे में बहुत कुछ जानना है। कि तभी वो रुककर उसके एकदम करीब आता है और उसके सिर पे अपना हाथ फेरता है। क्या हो रहा है यहाँ? हम भी शॉक होते हैं। वहाँ वो एक छोटा सा कीड़ा निकाल कर कहता है कि देखो,
तुमने क्या पाल रखे हैं। और वो डर के चिल्लाने लगती है। और ये पहली बार होता है जब हीरो खुल के हंसता है। हीरो का ये वाला रूप हीरोइन ने पहली बार देखा था। वो शॉक हो जाती है। तो ये कहता है तुम चिंता मत करो, बस मुझे यूज़ करके अपने इस हार्ट ब्रेक से तुम बाहर निकलो। और ऐसा कहते हुए वो चलने लगता है और उसकी वीकेंड के प्लान्स के बारे में सारा डिटेल्स बताता है, जो ये भी नोट करती हुई उसके पीछे पीछे जाती है।